उम्मीद लगा के बैठी थी कि यहाँ नोटिस एक सेलिब्रेशन होगा, मतलब उस वो खुशी वाला जो पल होगा ना, जो हम लोग का नोटिस आएगा, तो मैं उसको सेलिब्रेट करना चाहती थी कि मैं उसको मिस करना नहीं चाहती थी। तो इसके कारण मैं रुक तो गई, लेकिन बाद में बहुत अफसोस हुआ कि पापा से भी नहीं मिल पाए, ना नोटिस आया। नोटिस भी नहीं आया ना पापा से ही। ये जब एक लड़की घर से निकलती है तो अपने परिवार और समाज दोनों की लेके निकलती है, एक देश को लेके निकलती है। माँ ने मुझे एक ही शब्द कहा, मैं तुम सबके लिए प्रार्थना करूंगी और जीत तुम ही लोग की होगी और जीतेंगे हम ही लोग। इस आंदोलन में शामिल हो, हमारा साथ दे। देखिए, गर्दनी बाग धरना स्थल पर अभी हम मौजूद हैं। यहाँ पर पिछले 17 दिन से अभ्यर्थी अपनी मांग को लेकर बीपीएससी 17वीं की री एग्जाम की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं। अब इसको लेकर अलग अलग जगह जो राजनीतिक पार्टी है वो धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो अभ्यर्थी बैठे हैं इनके बीच है, इसमें कुछ महिला अभ्यर्थी भी है, लड़कियां हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर इनके घर पे लोग जो है सो चिंतित हैं क्या है, इनसे ही पूछते हैं। क्या नाम हुआ? खुशी कुमारी। देखिए खुशी, आप यहाँ लगभग पहले दिन से हैं, तो यहाँ पर बैठे रहते हैं, तो घर वाले चिंतित रहते हैं? बिल्कुल चिंतित तो रहते ही हैं, घर वाले हैं तो चिंता करना तो उनकी काम। कहाँ घर है आप? खगड़िया डिस्ट्रिक्ट। खगड़िया से आप आए हुए हैं पटना? मैं पटना में रहती हूँ। अच्छा, पटना में रहती हैं। हाँ, मैं 4 साल से पटना में रह रही हूँ। तो घर वाले को टेंशन होता है, लेकिन हम लोग एक ये है ना कि मतलब पूर्णतः सही बात कभी-कभी नहीं भी बताया जाता है, लेकिन ये है घर वाले को टेंशन होता है कि है, ठीक है, नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में सभी लोग एक जैसे नहीं होते। कौन से लोग हैं, कैसा लोग है, बहुत तरह का बात होता है। लेकिन घर वाले समझ जाते हैं बात को, सपोर्टिंग है, तो उनको बता देते हैं कि नहीं ऐसे-ऐसे है, ठीक है, तो वो लोग समझ। कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ता है। वो हाँ, कभी-कभी तो बोलना पड़ता है। और ये है ना, मेरा खुद बताओ ना, तो मेरे पापा परसों 31 तारीख को जा रहे थे मुंबई वापस, और मुझे उन पापा बुलाए भी थे फ़ोन करके कि आओ मिल लेते हैं। लिटरली बताओ ना, तो मैं बस इसलिए नहीं गई, मुझे उम्मीद था कि शायद उस दिन तक हम लोग का, क्योंकि 48 घंटा का अल्टीमेट था, तो उस दिन तक हम लोग का निर्णय आ जाएगा। आशा था कि एक आशा था, इसलिए मैं पापा से मिलने नहीं गई। और फिर पापा चले गए, और फिर यहाँ पे भी कोई वैसा हम लोग को खुशखबरी मिला नहीं, तो बहुत बुरा लगा कि मुंबई से वो आए थे, फिर मुंबई चले गए, और हम उस दिन शायद रेल बंद का भी कुछ ऐलान था थोड़ी बहुत, तो मैं यही बोल के घर पे नहीं गई कि मतलब रेल बंद है, मैं नहीं आ पाऊंगी, ऐसा कुछ। लेकिन मैं उम्मीद लगा के बैठी थी कि यहाँ नोटिस एक सेलिब्रेशन होगा, मतलब उस वो खुशी वाला जो पल होगा ना, जो हम लोग का नोटिस आएगा, तो मैं उसको सेलिब्रेट करना चाहती थी कि मैं उसको मिस करना नहीं चाहती थी। तो इसके कारण मैं रुक तो गई, लेकिन बाद में बहुत अफसोस हुआ कि पापा से भी नहीं मिल पाए, ना नोटिस आया। नोटिस भी नहीं आया ना पापा से ही मिला। अब वो भी चले गए मुंबई वापस, अब आएंगे। लगातार यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, परेशानी तो होती होगी। देखिए परेशान, तबियत भी धीरे-धीरे, अब तो तबियत भी खराब हो रही है, क्योंकि 6 दिसंबर से ही ये सिलसिला शुरू हो गई है। अब कहीं न कहीं 17 दिन तो नॉर्मली बोल रहे हैं ना इसे स्टार्टिंग का, 1 महीना से हम लोग का यही शेड्यूल हो गया है, तो परेशानी तो बहुत होती है। अब तो तबियत धीरे-धीरे डाउन हो रहा है, शरीर भी कब तक जवाब देगा? हम लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, खाना-पीना भी। माँ बोलती नहीं है कि छोड़ो अब, जो होना होगा होगा, तुम जो है सो वो तो अपनी सेहत पे। माँ तो पहले दिन मतलब हमेशा बोलती है कि बेटा कैंसिल होना होगा तो सबका हो जाएगा, नहीं होना होगा तो किसी का नहीं। लेकिन मैं बोलती हूँ कि माँ अगर ऐसा सभी लोग सोच ले, सभी स्टूडेंट अगर ऐसा ही सोच ले, तो कोई वहाँ नहीं पहुँचेगा। तो पर्सनली अपने बारे में सोच के ही लोग चले जाए, तो सभी लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस। देखिए खुशी है, ये बता रहे हैं कि कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी, क्या नाम है? वर्षा। वर्षा, आप यहाँ कितने दिन से हैं? सर ये मेरा 11वां दिन हो जाएगा। 11वां दिन हो जाएगा। यहाँ आप बैठे हुए हैं, परेशानी होती है, घर वाले पूछते हैं? हाँ, घर वाले पूछते भी है, लाज़मी है उनका पूछना, क्योंकि वो जब से आपके माध्यम के थ्रू आपके न्यूज़ देखते हैं, तो उन्हें वो जो एरिया देखते हैं, उन्हें लगता है कि वो उनकी सेफ्टी है कि नहीं है। मतलब एक तो रोड पे है हम लोग का, यहीं पे सोना, यहीं पे रहना। मैं पूरे 8 दिन यहाँ रुकी हूँ, पूरा स्टे की हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है, क्योंकि देखिए जब एक लड़की घर से निकलती है तो अपने परिवार और समाज दोनों की लेके निकलती है, एक देश को लेके निकलती है। तो समाज, दुनिया और सोसाइटी सब देखते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, मुझे कोई देखता होगा तो कोई कहता होगा माँ को कि आपकी बेटी है, आंदोलन में है, वहाँ पे रुक रही है, स्टे कर रही है।
दसों सवाल है, उसे माँ बाप को भी जवाब देना पड़ता है। तो ये मुझे लगता है कि अगर सीएम साहब को ये दिख रहा, हमारी बहनें, हमारी छात्राएं दिख रहे, तो उन्हें दिख तो रहा होगा ना कि हम इस रोड पे बैठे, इस ठंड के रात में बैठते, यहीं रह रहे, यहीं एक घर की तरह, ये समझिए हमारा घर ही हो चुका है। तो बस वो कहते, तो हम सीधे माँ को कहते कि हाँ माँ, वहाँ भाई बहन है, भैया सीनियर लोग हैं, सब हमारा साथ देते हैं, हमारा ध्यान भी रखते हैं। माँ बाप सवाल पूछते हैं कि आज ही मेरी माँ ये सवाल पूछी कि बेटा क्या जीतने का उम्मीद है? बोले माँ पूरी उम्मीद है। माँ ने मुझे एक ही शब्द कहा, मैं तुम सबके लिए प्रार्थना करूंगी और जीत तुम ही लोग की होगी और जीतेंगे हम ही लोग। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पे जो महिला अभ्यर्थी है इनसे हमने बातचीत की कि इनका दिन कैसा गुजरता है और जो घर वाले हैं वो चिंतित रहते हैं। तो क्या होता है, तो जैसा खुशी ने बताया कि कभी-कभी झूठ भी बोलना पड़ता है कि हाँ हम ठीक हैं। तो अभी हम बात कर रहे थे महिला अभ्यर्थियों से। हाँ? लाने के लिए मैं सभी छात्राओं से आग्रह करती हूँ कि इस आंदोलन में शामिल हो, हमारा साथ दे। उनके मन में बहुत सवाल चल रहे होंगे, उनके बहुत सवाल होंगे कि क्यों जाए, क्या जाए। उन्हें लगता है मैं भी एक छात्र हूँ, मैं भी अपने पेरेंट्स से बात करके ही आई हूँ। मैं मानती हूँ कि कई छात्राएं डर जाती होंगी कि जाएंगे, लाइव आएंगे तो फैमिली क्या पूछेगी, सोसाइटी क्या पूछेगी। वो कुछ नहीं, आप अपने लड़ाई के लिए लड़ रही हैं, हमारे लिए मैं भी आई हूँ, मेरी बहनें भी हैं, भैया भी है, छात्र छात्रा भी है, मैं भी आई हूँ। मैं भी चाहती हूँ, मैं सबसे आग्रह करती हूँ, सबसे, आप आइए इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। आइए, आपके सभी सवाल, मैं भी जीतूंगा, आप भी जीतिएगा, पर मैं सभी से आग्रह करती हूँ इस आंदोलन में मेरा साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए। आप लोग से तहे दिल और निवेदन है कि आप प्लीज इस आंदोलन में हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद।